अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुश खरम होंगे। तो आज आपकी जो किताब है पॉलिटिकल लाइफ सेकंड क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जो हमने कल पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कल हमने इसका एक टॉपिक पढ़ा था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। यानी ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर हेल्थ के बारे में बच्चों। तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हेल्थ के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है, मशीनरी होती है, सपोर्ट होती है, वो हेल्थ के ऊपर होती है, क्योंकि हेल्थ ही एक अहम सेक्टर होता है ज़िंदगी में कि जहाँ पे इंसान की जो ज़िंदगी है वो कायम दायम रह सकती है, इंसान की बका कायम रह सकती है। उसके लिए उसकी हेल्थ सही होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है कि लोगों की जो बुनियादी सहूलियात हैं, लोगों को रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की है, तो ये जो बुनियादी लोगों की सहूलियात हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, ताकि ये लोगों को फराहम कर सके, भरपूर कोशिश करती है इनको फराहम करने में। तो आज हम इसका एक और इसी लेसन से एक सबक, इसी का एक हिस्सा है कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों, हेल्थ का मतलब होता है सेहत। सेहत का मतलब ये होता है कि एक इंसान जो तंदुरुस्त होता है, हेल्दी होता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है, उसे कोई ज़ख्म वगैरह नहीं होती है, किसी किस्म का दर्द नहीं होता है, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं, उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आपने देखा तो यहाँ पे लिखा हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। तो बच्चों, हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम बीमारियों से पाक हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। इससे मुतल्लक सिचुएशन इन द अबो कॉलेज विद हेल्थ we often ignore is the fact that each of above situation is related to health. Think of our factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have live in cramped condition, they will be prone to illness. यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें जिनका जिक्र हुआ कि एक तो सबसे पहले जो फैक्टर है, दूसरी तरफ कि हमें पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो होना चाहिए, और हमें जो जिस माहौल में रहते हैं, इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। यानी वहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो हवा हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये दो चीज़ें हैं। और इसके अलावा कि जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं, वो ग़िज़ा हमारी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बीमारियों से पाक होनी चाहिए। तो इसके all of us would you like to be active and in good spirit in whatever we may be doing? It is not healthy to be dull, inactive, scared. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं किताब पे, ये हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़ा कि जो हेल्थ केयर है इन इंडिया, हेल्थ केयर के बारे में, हिंदुस्तान में हेल्थ केयर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो है कि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो नंबर है मेडिकल कॉलेज में, वो मतलब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट है।